तो चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रच दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की उड़ा दी धज्जियां। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शुभमन गिल और विराट कोहली ने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की, वहीं देवदत्त पडिक्कल और एनके रेड्डी का भयंकर तूफान आया। पूरा का पूरा मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्के की बौछार कर रहे थे। टेस्ट मुकाबले को टी20 से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। तो ये नजारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज का महामुकाबला खेला जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया देश दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें हैं। वहीं पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 295 रनों से जीता था, ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से हराया। उसके बाद भारतीय टीम के खिलाफ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने फिर से पलटवार किया और दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को 10 विकेट से हरा दिया। वहीं तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी भारतीय टीम हार की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह ने लास्ट में दोस्तों फॉलो ऑन नियम का दोस्तों पालन करते हुए उन्होंने 246 रनों से ज्यादा रन बना दिए, जिस कारण से मुकाबला रद्द हो गया और भारतीय टीम को तीसरे टेस्ट मुकाबले में हार का सामना नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक है, क्योंकि भारतीय टीम भी इस चौथे टेस्ट मुकाबले को हर हालत में जीतने चाह रही थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी इस मुकाबले को हर हालत में जीतने की कोशिश में लगे थे। टॉस उछाला गया, टॉस के साथ मुकाबला स्टार्ट हुआ। टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बहुत ही खुश है। सोचा कि अब भारतीय टीम को जल्दी पवेलियन का रास्ता दिखा देंगे और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, अगर चल जाए तो मुकाबला पलट कर रख देते हैं और दोस्तों ना चले तो एक भी रन नहीं मारते हैं। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भार भर कर रन बटोरेंगे और तुमको जमकर धोएंगे। तीसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर केएल राहुल को स्ट्राइक दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। पांचवी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। पहला ओवर समाप्त हुआ। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक पर केएल राहुल आए, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर केएल राहुल आए, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वही छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। पांचवें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी और पांचवी गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। छठी गेंद पर 1 रन लिया, ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए केएल राहुल, जिन्होंने पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, स्ट्राइक जायसवाल को उन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। 7वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर केएल राहुल आए, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया, चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, पांचवी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। वहीं
वहीं दोस्तों छठी गेंद पर 1 रन लिया, ओवर समाप्त हुआ। वहीं 8वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जीरो ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में आज जायसवाल और केएल राहुल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर-थर कांप रहे थे। केएल राहुल ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए अपना शतक ठोक दिया। और दोस्तों भारतीय टीम की बल्लेबाजी आज देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी इन्हें सलाम करने लगे। वहीं यशस्वी जायसवाल भी मैदान पर टिके हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रही थी। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया केएल राहुल के रूप में। केएल राहुल दोस्तों विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। जी हां, बल्ले का किनारा लगा गेंद पर और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों तक चली गई और विकेट कीपर ने इन्हें कैच आउट करा दिया। दोस्तों भारतीय टीम के इस बड़े झटके के बाद दोस्तों मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही 13वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तो दोस्तों ऐसा लगने लगा कि केएल राहुल के आउट होने के बाद अब भारतीय टीम का एक फिर से जांबाज खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आ गया है। जी हां, भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच चौड़ा दिए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वें चौथे टेस्ट मुकाबले का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। इस मुकाबले को हर हालत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जीतना चाहते थे और भारतीय टीम के खिलाड़ी भी इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे, क्योंकि दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं। एक मुकाबला तीसरा ड्रा हुआ, पहला भारत ने जीता, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने जीता और चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम हर हालत में जीतने की पूरी कोशिश में लगे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी दोस्तों मैदान पर गेंदबाजी करते हुए हैरान थे कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। एक के बाद एक विकेट गिराते जा रहे हैं और चौके और छक्कों की बौछार कर रहे हैं। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरजने लगा, जिन्होंने दोस्तों मैदान पर 23वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं 26वें ओवर की पहली गेंद पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने एक चौका जड़ दिया। वहीं यशस्वी जायसवाल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिलगिलाते नजर आए। यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए शुभमन गिल आए, लेकिन उनका बल्ला नहीं चल पाया। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर ज्यादा देर तक नहीं टिका और शुभमन गिल दोस्तों 54 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। विराट कोहली ने मैदान पर 38वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर जायसवाल आए, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, छठी गेंद पर भागकर 2 रन लिए और दोस्तों ओवर समाप्त हुआ। इसके बाद दोस्तों 40वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, चौथी गेंद पर भागकर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दोस्तों विराट कोहली का बल्ला मैदान पर गरजने लगा। उधर दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जायसवाल का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के अच्छे से अच्छे गेंदबाजों ने अपने घुटने टेक दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और दोस्तों एक के बाद एक गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने तो मैदान पर शतक ठोक दिया, उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों देखते देखते यशस्वी जायसवाल 150 रन ठोक चुके थे। उधर दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे।
ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। वहीं दोस्तों 41वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पर एक रन लिया, चौथी गेंद पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया विराट कोहली के रूप में। विराट कोहली मैदान पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। विराट कोहली के कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, जी हां ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो कि मैदान पर अगर टिक जाए तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऋषभ पंत ने 43वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोस्तों ऋषभ पंत की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर-थर कांप रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की आंखें फटी की फटी रह गईं जब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के एक ओवर में दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने आते ही 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। जी हां, ऋषभ पंत के आउट होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। 45वें ओवर की पहली गेंद पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। वहीं दोस्तों 45वें ओवर के बाद 46वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं दोस्तों चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी चल रही थी और मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज आज हैरान थे कि आखिरकार आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को हुआ क्या है। भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। वहीं यशस्वी जायसवाल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 51वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। उधर यशस्वी जायसवाल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्कों की बौछार करते हुए अपने शतक के बाद दोहरे शतक के नजदीक पहुंच चुके थे। यशस्वी जायसवाल ने लास्ट में आखिरकार दोस्तों 55वें ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर दोहरा शतक भी पूरा कर लिया। जी हां, विराट कोहली की आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर जमकर कहर बरपाते रही। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम को एक बड़ा झटका जब लगा यशस्वी जायसवाल के रूप में दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया। उनके आउट होने के बाद मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए आए रविंद्र जडेजा। जी हां, रविंद्र जडेजा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगा और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा आज टिके हुए थे, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी और पूरी टीम की बल्लेबाजी पर जो लोग ट्रोल कर रहे थे कि आखिरकार अब भारतीय टीम के खिलाड़ियों को कुछ बस का नहीं। तो दोस्तों चौथे दिन 5वें दिन के मुकाबले में दोस्तों तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को गेंदबाजों को की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने देखकर तालियों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। दर्शकों को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार कोई किस तरीके से कैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकता है। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक है। जी हां, भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी इसी तरीके से मैदान पर टिक कर डट कर चलती रही। रविंद्र जडेजा ने भी दोस्तों 45 रन बना लिए, उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज
बल्लेबाज आन बान शान रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर दोस्तों तीसरे टेस्ट मुकाबले में ड्रा होने में एक अहम भूमिका निभाई। वहीं केएल राहुल ने भी मैदान पर 80 रन ठोके। उसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए दोस्तों एनके रेड्डी, जिनका बल्ला नहीं चल पाया। और दोस्तों उसके बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हमारे दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी का साथ निभाने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा के बाद दोस्तों एनके रेड्डी आए। एनके रेड्डी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो कि मैदान पर टिक जाएं तो अकेले मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के चारों खाने चित हो चुके थे। कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के चौथे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर चौथे टेस्ट मुकाबले में आज तबाही मचा दी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था, लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाजों ने अपने घुटने टेक दिए। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर तबाही मचा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 295 रनों से जीता था। वहीं दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाए थे। कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर शतक ठोक चुके थे, उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर जब आए डीएसपी सिराज। जी हां, सिराज एक ऐसे गेंदबाज और बल्लेबाज है जो कि मैदान पर अगर टिक जाए तो अकेले मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। डीएसपी सिराज मैदान पर दोस्तों अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के अच्छे से अच्छे गेंदबाज पैट कमिंस और दोस्तों मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाजों को जमकर धोने लगे। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाते हुए एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर दी। रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए जब मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। जी हां, रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर नहीं चल पाया। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज। जी हां, रविंद्र जडेजा के बाद मैदान पर आए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर एनके रेड्डी का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगा और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। एनके रेड्डी का बल्ला मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों डीएसपी सिराज का भी बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम के बल्लेबाजों को रोकने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया, लेकिन मैदान पर आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने भी दोस्तों अपना जमकर बल्ला घुमाया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज और बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी पारी में 27 गेंदों में 33 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का ठोका। दोस्तों जसप्रीत बुमराह के बाद मैदान पर जब आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों जो है आकाशदीप बल्लेबाजी करने के लिए। आकाशदीप एक ऐसे गेंदबाज और बल्लेबाज है जो कि मैदान पर टिक जाएं तो के लिए मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। जी हां, रविंद्र जडेजा की भी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद दोस्तों सिराज जब 24 रन बनाकर उठे तो मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एनके रेड्डी, जिनका बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगा। एनके रेड्डी की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का तीसरा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम ने दोस्तों आज 10 विकेट के नुकसान पर 875 रन ठोक दिए। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक विशाल लक्ष्य भारतीय टीम ने खड़ा कर दिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जो कि दोस्तों मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। उस्मान ख्वाजा ने दोस्तों 54 रन ठोक दिए, लेकिन वो मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
क्लीन बोल्ड करके। जी हां, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को धूल चटा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। आज ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों भारतीय टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की। जसप्रीत बुमराह ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार की। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जिसमें दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जलवा दिखाना स्टार्ट कर दिया और 13वें ओवर में एक विकेट झटकाया। उसके बाद 17वें ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों आकाशदीप को एक सफलता प्राप्त हुई। वहीं 19वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा दोस्तों, जिन्होंने मैदान पर एक ओवर फेंकना स्टार्ट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को धूल चटा दी। और ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों डीएसपी सिराज बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने 13 गेंदों का सामना किया, सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन का रास्ता देख चुकी थी। डीएसपी सिराज के बाद दोस्तों मैदान पर आकाशदीप ने 64 रन ठोके। आज का मुकाबला यहीं पर रुक गया। फिलहाल दोस्तों भारतीय टीम ने 875 और 76 रन ठोक दी है। जय हिंद भारत।